सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया सबसे बड़ा रहस्य। क्या आप जानती हैं, संसार में कोई भी बहू किसी घर में यूं ही नहीं आती। कभी कभी बहू बनकर वही आत्मा आती है जिसका उस परिवार से कोई पुराना रिश्ता अधूरा रह गया होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है और क्यों आती है। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति छाई हुई थी। बर्फ से ढके पर्वत, मंद मंद बहती हवा और भगवान शिव के ध्यान में लीन होने का अद्भुत दृश्य था। माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। उनके मन में संसार के रिश्तों को लेकर एक प्रश्न उठ रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रेम से माता पार्वती की ओर देखा। हे पार्वती, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा है उसका उत्तर अवश्य दूंगा। माता पार्वती बोली, प्रभु, संसार में एक रिश्ता ऐसा है जिसे समझना बहुत कठिन होता है। वह है सास और बहू का रिश्ता। एक लड़की अपना घर, अपने माता पिता और अपना बचपन छोड़कर किसी दूसरे घर में आती है, लेकिन कई बार उसे उस घर में अपनापन क्यों नहीं मिल पाता। क्यों एक माँ अपने बेटे की पत्नी को कभी कभी बेटी की तरह स्वीकार नहीं कर पाती, और क्यों कई बहुएं अपनी सास के प्रेम को समझ नहीं पाती। भगवान शिव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। यह केवल एक रिश्ते का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आत्माओं के मिलन और कर्मों के बंधन का रहस्य है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन में बिना कारण नहीं आता। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ता है। जिस बहू को लोग केवल बेटे की पत्नी समझते हैं, वह कई बार उस परिवार में एक सीख, एक बदलाव और एक प्रेम का संदेश लेकर आती है। माता पार्वती ध्यान से भगवान शिव की बातें सुनने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर संसार की हर सास और हर बहू अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगी। इस कथा में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है और क्यों आती है। तो सुनो पार्वती, यह कथा एक ऐसे परिवार की है जहां एक बहू ने अपने प्रेम और त्याग से पूरे घर का भाग्य बदल दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम धर्मदत्त था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। राजा के परिवार में उसकी पत्नी रानी सुमित्रा और एक पुत्र था जिसका नाम आर्यन था। रानी सुमित्रा अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती थी। उसके लिए उसका बेटा ही उसका संसार था। जब आर्यन बड़ा हुआ तो एक दिन राजा ने कहा, पुत्र, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी के आने का समय आया है जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दे सके। कुछ समय बाद आर्यन का विवाह एक संस्कारी और सरल स्वभाव वाली कन्या से हुआ। उस कन्या का नाम था अनन्या। जब अनन्या पहली बार उस घर में बहू बनकर आई तो उसने अपने नए घर की दहलीज पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसने मन में कहा, हे भगवान, आज से यही मेरा घर है। इस परिवार को अपना परिवार समझकर मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी। रानी सुमित्रा ने बहू को देखा, लेकिन उसके मन में एक डर था। उसे लगा, अब मेरा बेटा पहले जैसा मेरा नहीं रहेगा। अब उसके जीवन में कोई और आ गई है। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में दूरी पैदा करने लगी। अनन्या
सुबह जल्दी उठती, घर के सभी लोगों का ध्यान रखती और अपनी सास का सम्मान करती। वह हर काम करने से पहले रानी से पूछती, माँ जी, क्या मैं यह कर दूँ? लेकिन रानी के मन में पहले से बनी हुई सोच थी। अगर बहू कुछ अच्छा करती तो भी रानी को लगता यह तो सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर कोई छोटी गलती हो जाती तो रानी तुरंत कहती, हमारे समय में बहुएं ऐसा नहीं होती थी। अनन्या चुप रह जाती। वह अपनी आंखों के आंसू किसी को नहीं दिखाती। एक रात भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अक्सर रिश्तों में समस्या प्रेम की कमी से नहीं बल्कि मन के डर और गलतफहमी से पैदा होती है। एक माँ को डर होता है कि उसका स्थान कोई ले लेगा और एक बहू को डर होता है कि उसे कभी अपनाया नहीं जाएगा। माता पार्वती गंभीर होकर भगवान शिव की ओर देखने लगी। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या अनन्या अपनी सास का प्रेम जीत पाएगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखने वाले और प्रेम बांटने वालों की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सुंदर होता है। अब सुनो पार्वती, कैसे एक छोटी सी घटना ने उस सास के मन को बदलने की शुरुआत की। क्योंकि कभी कभी एक इंसान का छोटा सा त्याग दूसरे के दिल का दरवाज़ा खोल देता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब सुनो इस घटना को जिसने एक सास के कठोर मन को प्रेम से भर दिया। राजमहल में दिन बीतते जा रहे थे। अनन्या अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही थी। वह जानती थी कि नया रिश्ता समय मांगता है। वह अपनी सास रानी सुमित्रा को अपनी माँ की तरह सम्मान देती थी, लेकिन रानी के मन में अभी भी एक दूरी थी। एक दिन अचानक राजा धर्मदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे राजमहल में चिंता फैल गई। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन राजा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। रानी सुमित्रा बहुत दुखी रहने लगी। वह रात भर अपने पति के पास बैठकर रोती रहती। अनन्या ने जब अपनी सास को दुखी देखा तो वह उनके पास गई और बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी जल्द स्वस्थ होंगे, मैं आपके साथ हूँ। रानी ने पहली बार बहू की आंखों में सच्चा प्रेम देखा, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल सकी। अनन्या दिन रात राजा की सेवा करने लगी। वह खुद थक जाती, लेकिन परिवार की सेवा में कभी पीछे नहीं हटती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजा के लिए एक विशेष औषधि की आवश्यकता थी, जो महल से दूर एक स्थान पर मिलती थी। सभी लोग सोच में पड़ गए कि इतनी रात में कौन जाएगा। तभी अनन्या ने कहा, मैं लेकर आती हूँ माँ जी। रानी सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी रात में? अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, परिवार की ज़रूरत के समय अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो फिर बहू होने का अर्थ क्या है? यह सुनकर रानी कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वह पराया समझ रही थी, वही आज अपने परिवार के लिए सबसे आगे खड़ी थी। अनन्या बारिश और कठिन रास्ते को पार करके औषधि लेकर वापस आई। कुछ दिनों बाद राजा स्वस्थ होने लगे। पूरा परिवार खुश था। उस दिन रानी सुमित्रा अकेले बैठकर सोच रही थी, जिस लड़की को मैंने कभी अपना नहीं माना, उसने मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहती है, हे देवी, यही रिश्तों का रहस्य है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम देने से मिलता है। कई बार जिसे हम अपने जीवन में परीक्षा समझते हैं, वही हमारे जीवन में भगवान का भेजा हुआ उपहार होता है। माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु, क्या हर बहू और सास का रिश्ता केवल इसी जन्म का होता है? भगवान शिव कहते हैं, नहीं पार्वती,
आत्माओं के रिश्ते केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होते। कई बार पुराने कर्म और अधूरे भाव आत्माओं को फिर एक साथ लाते हैं। जिस आत्मा ने कभी किसी का साथ छोड़ा होता है, वही आत्मा किसी नए रूप में वापस आकर प्रेम और सेवा का अवसर देती है। माता पार्वती आश्चर्य से पूछती है, तो क्या बहू बनकर आने वाली आत्मा का भी कोई गहरा कारण होता है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं। हाँ देवी, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा कि आखिर सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है और क्यों आती है। क्योंकि हर रिश्ता केवल खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते आत्मा के होते हैं। माता पार्वती भगवान शिव की ओर ध्यान से देखने लगी। उन्होंने पूछा, हे महादेव, अब मेरे मन की सबसे बड़ी जिज्ञासा शांत कीजिए। आखिर सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में कोई भी मिलन बिना कारण नहीं होता। हर आत्मा किसी न किसी कर्म के बंधन से जुड़कर एक दूसरे के जीवन में आती है। कभी कोई रिश्ता प्रेम सिखाने के लिए आता है, कभी धैर्य सिखाने के लिए और कभी क्षमा करना सिखाने के लिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, बहू केवल किसी बेटे की पत्नी बनकर घर में प्रवेश नहीं करती, वह उस घर में एक नई ऊर्जा, नई सोच और नया अध्याय लेकर आती है। कई बार बहू वह आत्मा होती है जिसके साथ पिछले कर्मों का कोई संबंध जुड़ा होता है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव बोले, कभी वह आत्मा पिछले जन्म में बेटी के रूप में जुड़ी रही होती है, कभी मित्र के रूप में, और कभी ऐसा संबंध होता है जहां प्रेम अधूरा रह गया होता है। इस जन्म में वही आत्माएं नए रिश्ते के रूप में मिलती है ताकि जो अधूरापन था उसे प्रेम से पूरा किया जा सके। फिर भगवान शिव ने अनन्या की ओर संकेत करते हुए कहा, जैसे इस कथा में अनन्या वह केवल इस घर की बहू नहीं थी, वह इस परिवार के जीवन में एक सीख बनकर आई थी। उसका उद्देश्य केवल घर के काम करना नहीं था, बल्कि टूटे हुए रिश्तों में प्रेम भरना था। उधर रानी सुमित्रा के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। एक दिन उसने देखा कि अनन्या अपने लिए नए वस्त्र लेने की जगह घर के सभी लोगों की जरूरतों का ध्यान रख रही है। रानी ने पूछा, बेटी, तुम हमेशा सबके बारे में सोचती हो, अपने बारे में कब सोचती हो? वह पहली बार था जब रानी ने अनन्या को बेटी कहकर पुकारा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, जिस दिन आपने मुझे बेटी कहा उसी दिन मुझे लगा कि मैं सच में इस घर का हिस्सा बन गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सास को यह समझना चाहिए कि बहू कोई पराई नहीं होती, वह भी किसी माँ की बेटी होती है जिसने अपने सपने छोड़कर एक नए परिवार को अपनाया है। और बहू को भी समझना चाहिए कि सास ने अपने जीवन के कई वर्ष अपने बेटे को प्रेम और संस्कार देने में लगाए हैं। जब दोनों एक दूसरे को समझने लगती है तब घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, लेकिन अगर सास और बहू के बीच मनमुटाव हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव बोले, अहंकार को छोड़कर प्रेम से बात करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। याद रखना पार्वती, जो बहू घर में सम्मान पाती है वह उस घर को अपना सब कुछ दे देती है, और जो सास अपनी बहू को बेटी का स्थान देती है उसे जीवन में एक और बेटी का प्रेम मिल जाता है। अब सुनो कैसे एक अंतिम परीक्षा ने सास और बहू के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। सास की अंतिम परीक्षा, बहू का सबसे बड़ा त्याग और पूरे परिवार को मिलने वाली भगवान शिव की सीख। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब सुनो इस कथा का वह भाग जहाँ एक रिश्ते की असली परीक्षा हुई, क्योंकि प्रेम की पहचान तब होती है जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाती है।
राजमहल में अब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। रानी सुमित्रा, जो कभी अपनी बहू की छोटी छोटी गलतियां ढूंढती थी, अब उसकी अच्छाइयों को देखने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि अनन्या ने कभी उसे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ माना था। एक दिन अचानक रानी सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। राजमहल के वैद्य आए, उपचार शुरू हुआ, लेकिन रानी की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। रानी दुखी होकर सोचने लगी, जिस बेटी को मैंने कभी अपनाया नहीं, आज वही मेरी सबसे बड़ी सेवा कर रही है। अनन्या दिन रात अपनी सास की सेवा करती, वह समय पर दवा देती, उसके लिए भोजन बनाती और उनके सामने बैठकर उनका मन मजबूत करती। एक रात रानी ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। मैंने तुम्हें समझने से पहले तुम्हें पराया मान लिया था। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन मैं यह भूल गई कि प्रेम बांटने से कम नहीं होता है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, माँ कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होती। अगर आपने मुझे डांटा तो वह भी मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही था। यह सुनकर रानी सुमित्रा रो पड़ी। उसने अनन्या को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार सास और बहू का रिश्ता केवल एक रिश्ते का नाम नहीं रहा, बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता बन गया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जिस घर में रिश्तों को अहंकार से नहीं प्रेम से देखा जाता है, वहाँ दुख भी सुख में बदल जाते हैं। माता पार्वती पूछती है, प्रभु, तो क्या हर सास को अपनी बहू को बेटी और हर बहू को अपनी सास को माँ समझना चाहिए? भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, क्योंकि सम्मान दोनों तरफ से मिले तभी रिश्ता मजबूत होता है। सास को याद रखना चाहिए कि बहू भी कभी किसी माँ की संतान है, और बहू को याद रखना चाहिए कि सास ने भी अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अपने परिवार के लिए समर्पित किया है। जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं, उनके घर में हमेशा शांति और प्रेम रहता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, लेकिन पार्वती, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान की नज़र में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है और इंसान को अपने रिश्तों में कौन सा गुण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव की बातें ध्यान से सुन रही थीं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, अब इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सुनो। संसार में मनुष्य कई रिश्तों के साथ जन्म लेता है, कोई माता पिता बनकर, कोई संतान बनकर, कोई जीवन साथी बनकर, कोई बहू और दामाद बनकर। लेकिन इन सभी रिश्तों में बड़ा एक रिश्ता होता है, वह है प्रेम और सम्मान का रिश्ता। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या केवल जन्म का संबंध ही सच्चा संबंध होता है? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, सच्चा रिश्ता वह होता है जहाँ एक इंसान दूसरे को सुख दुख को अपना समझता है। जिस बहू को एक घर में सम्मान मिलता है, वह उस घर को अपना घर मनाकर हर सुख दुख में साथ देती है, और जिस सास को बहू का प्रेम मिलता है, उसे जीवन में एक बेटी का स्नेह प्राप्त होता है। फिर भगवान शिव ने कहा, याद रखना पार्वती, किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए एक पल का क्रोध काफ़ी होता है, लेकिन उसे मजबूत बनाने के लिए जीवन भर का प्रेम चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार से बड़ा अपने रिश्ते को समझना चाहिए। उधर राजा धर्मदत्त के महल में भी सब कुछ बदल चुका था। रानी सुमित्रा अब अनन्या को केवल बहू नहीं, अपनी बेटी मानती थी। दोनों साथ बैठकर बातें करती, एक दूसरे की भावनाओं को समझती और पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया था। राजकुमार आर्यन यह देखकर बहुत खुश था। उसने कहा, माँ, आज मुझे लगता है कि मेरा घर सच में स्वर्ग बन गया है। रानी सुमित्रा मुस्कुराकर बोली, बेटा, घर दीवारों से नहीं बनता, घर रिश्तों में बसे प्रेम से बनता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
अगर संसार की हर सास अपनी बहू में बेटी को देखे, हर बहू अपनी सास में माँ का सम्मान करे, तो कितने ही घरों के दुख समाप्त हो जाएंगे। किसी को बदलने से पहले उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार जिसे भगवान हमारे जीवन में परीक्षा बनाकर भेजते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो इस कथा से यही सीख मिलती है, बहू कोई पराई नहीं होती, वह भी किसी माँ की बेटी होती है। सास कोई दुश्मन नहीं होती, वह भी अपने जीवन के अनुभव और भावनाओं के साथ एक माँ होती है। रिश्तों में जीत किसी की नहीं होनी चाहिए, जीत हमेशा प्रेम की होनी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो उसे उन लोगों के तक जरूर पहुंचाएं जो सास बहू के रिश्तों को प्रेम और समझ के साथ देखना चाहते हैं। हर हर महादेव कमेंट में लिखें।